बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब्स इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। सीनियर ऑडिटर की 407 के करीब वैकेंसी आई है। 16 स्केल की 407 के करीब वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसियों की तादाद है। जरूर अप्लाई करिएगा आप अगर एलिजिबल हैं तो। दोस्तों, इसकी तैयारी के लिए अगर आपको पीडीएफ में बुक्स चाहिए, पास्ट पेपर चाहिए, तो उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पासवर्ड आपके साथ आगे जाकर शेयर कर देता हूँ। ये तमाम चीजें इस लिंक में मौजूद होंगी, जरूर इनको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। इसके अलावा इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे उसमें सिलेबस होगा, क्योंकि सिलेबस के बगैर तैयारी करना नामुमकिन है और ना ही अच्छी तैयारी हो सकती है। इसके अलावा आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये आपको बता देंगे। इसके अलावा सीनियर ऑडिटर का काम क्या होता है, तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट कौन सी है, बुक्स कौन सी है जिससे आप तैयारी करके अच्छे नंबर ले सकते हैं, टेस्ट को पास करने के हवाले से टिप्स, अप्लाई करते हुए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, इसके अलावा अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, ये तमाम चीजें छोटी सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखें, यकीनन आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इसमें आपको कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, लेकिन हमारा हौसला बढ़ेगा। प्लीज लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए टेस्ट टाइप की, तो टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। एमसीक्यू जो फर्स्ट टेस्ट होगा, इनिशियल टेस्ट, और बाद सब्जेक्टिव भी होता है, लेकिन फर्स्ट जो है एमसीक्यू टाइप टेस्ट होता है। उसके बाद जो है इसके टोटल एमसीक्यूज जो 100 होते हैं, 100 ही मिनट में करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। उसके बाद बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों बैचलर डिग्री, मतलब कि अगर आप 14 पास है, इनमें से किसी सब्जेक्ट में, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स, किसी एक में से, जरूरी नहीं, बाद लोग क्योंकि मुख्तलिफ तरह के कमेंट्स लोग करते हैं, इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और एचईसी से आपकी जो वेरीफाई होनी चाहिए डिग्री। इसके बाद यानी कि आप एचईसी रिकॉग्नाइज हो, ये ना हो कि एचईसी का नहीं जी ये डिग्री सही नहीं है। तो कुछ यूनिवर्सिटी का ये इशू होता है, क्योंकि ये मैं तमाम इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का इसके बारे में कमेंट्स थे लास्ट वीडियो में। आईसीएम में अगर आप ऑपरेशनल लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम आईसीएमए आफ्टर ग्रेजुएशन किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात की जाए सिलेबस की, ये 2020 का सिलेबस है। तो दोस्तों, सिलेबस जो है पार्ट 1 इंग्लिश, जिसमें 20 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, ये 20 मार्क्स का होगा, जिसमें ग्रामर यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके बाद पार्ट 2 है प्रोफेशनल टेस्ट, ये 80 नंबर का होगा, जिसके अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स हो, स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पस होगा, जर्नल लेजर एंड कैश बुक होगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एनुअल एडजस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, इसके बाद होगा फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बाद हेड ऑफ अकाउंट या प्रिपरेशन ऑफ फंड्स एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट, इसके बाद सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ पेंशन एंड डॉक्यूमेंट्स। 10 नंबर पे है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004, और उसके बाद आईटी के रिलेटेड भी, ये वैसे प्रीवियस पेपर में नहीं था, ना ही सिलेबस में था, वैसे मैंने लिखा, आप थोड़ा बहुत इसको भी देख लीजिए कि वैसे था नहीं पार्ट, जो भी प्रीवियस जितने भी पेपर हो चुके हैं उसमें कंप्यूटर नहीं था, यही था सिलेबस। तो आप इसको मजीद आप हमारे जो लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है उससे देखते रहिएगा सिलेबस वगैरह का। में भी अगर अपडेट कुछ और चेंजिंग होती है तो हम इंशाल्लाह वो भी बता दें। टेस्ट यहाँ पे हो सकता है आपका। उसके बाद इंटरव्यू जो है उनके, जब आप अप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे मे भी चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये उनके मेन जो है। उसके बाद बात की जाए जॉब ड्यूटीज, इसकी क्या होती है, लोकल ऑडिट ऑफ डिफेंस सर्विस, इसके पेमेंट अगेंस्ट परचेज ऑफ मिलिट्री, इसके बाद नंबर 3 पे पे एंड अलाउंस ऑफ मिलिट्री पर्सनल, इसके बाद पे अलाउंस फॉर सिविलियंस पेड आउट ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस के रिलेटेड, क्योंकि ये डिफेंस डिपार्टमेंट के अंडर आती है तो उसके रिलेटेड ही तमाम जो काम होते हैं। दोस्तों, बाकी बात की जाए ये मेरिट का बारे में बहुत से लोग क्वेश्चन होता है कि मेरिट क्या मतलब है। मेरिट के ये होता है कि जो टॉप 30 होते हैं वो किसी भी सूबे से हो, उनका कोई ये नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप हाईएस्ट नंबर लेते हैं, आप टॉप में आ जाएंगे, टॉप 30 जो होंगे वो मेरिट में जाते हैं, उनका किसी सूबे से ताल्लुक नहीं होता, तो उसको मेरिट कहते हैं। बाकी ये है सूबा वाइज ये होते हैं। तो ये पूरी डिटेल है, आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ये कौन सा डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, क्योंकि ये ऑडिट जनरल की भी आती हैं, लेकिन ये वाली जो वैकेंसी है ये डिफेंस या पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट की है, ठीक है। और उसके बाद ग्रेड बात की जाए 16 स्केल की ये वैकेंसी है, टेम्परेरी है, लाइक टू बी परमानेंट, बाद में परमानेंट हो जाएंगी।
एलिजिबल, जेंडर बोथ मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, एज 20 से 28 साल और 5 साल की रिलैक्सेशन भी है, यानी कि 20 से 35 साल तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट बुक अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आपको मार्केट से सीनियर ऑडिटर की गाइड मिल जाएगी, लेकिन आपने देखना है अपडेटेड हो। ये एक बहुत अहम टिप्स है, अपडेटेड लेनी है। बहुत सी जो ओल्ड दुकानें होती हैं पुरानी उन्होंने रखी होती है, और आपने फिर जो मैंने सिलेबस बताया देखना है ये अकॉर्डिंग टू यही है, ये सिलेबस है, तो आपने ये चेक कर लेना है कि, और अगर लेटेस्ट बुक आपको FPSC की मिलती है सीनियर ऑडिटर की तो वो परचेज कर लीजिएगा बेस्ट। नहीं तो आपको ये जो चीज़ें हैं आप इंटरनेट से सर्च करके ये चीज़ें भी आप निकाल सकते हैं, इनको भी गो थ्रू। अगर वाकई बहुत अच्छे आप मार्क्स लेने हैं तो इनको आई थिंक इनको डिटेल के साथ MCQ के अलावा डिटेल से भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बेस्ट वेबसाइट की बात की जाए, क्योंकि ये सारा सब्जेक्ट रिलेटेड है, लेकिन इंग्लिश वगैरह का रिलेटेड आपको TestPoint.Pk से बहुत ही अहम और पास्ट पेपर के जो क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बाकी कोशिश करेंगे हम इनका जो है वेबसाइट वगैरह पे भी लिंक दे दें आपको PDF, यानी कि जो डिटेल के साथ है। हाउ टू पास, दोस्तों पेपर के ज्यादातर सवाल ठीक होने के बावजूद मोस्टली लोग फेल क्यों हो जाते हैं। आपको इसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट 20 नंबर का इंग्लिश का, दूसरा प्रोफेशनल है 80 नंबर का, तो आपको दोनों पार्ट से अलग अलग पास होना है। अगर आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश से पास हो जाते हैं, प्रोफेशनल फेल है तो आप फेल हैं, अगर प्रोफेशनल में पास हो जाते हैं इंग्लिश में फेल है तो आप फेल हैं। लिहाजा आपको दोनों पार्ट्स में अलग अलग पास होना है, और मोस्टली लोग इंग्लिश में फेल हो जाते हैं और यही वजह है। अगर PDF में डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के नीचे देखेंगे इस तरह ये मौजूद है, आप चैनल का नाम और उसके नीचे ये लिखा होगा, उसके नीचे PDF फाइल, तो आपने सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं ये शो हो रहा तो शो मोर के ऊपर क्लिक करेगा, ये शो हो जाएगा। आप शो मोर पे क्लिक करके आप उसके लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड इस वीडियो का है GODD गुड, और सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये PDF में डाउनलोड होने के लिए आ जाएगी। फिर आपने जो जो डाउनलोड करना है उस पर लिंक पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने का सिंपल तरीका, आपने सिंपल गूगल पे जाना है, वहाँ पे FPSC लिखेंगे, ये आपके सामने आ गया। ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये आ गया, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसको ढूंढ लें। सीनियर ऑडिटर के लिए तो ये सीनियर ऑडिटर है, इस पे क्लिक करेंगे, सारी डिटेल आ गई हुई जो मैंने आपको बताई हुई है। उसके बाद अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने अपना CNAC नंबर, डेट, जिस डेट को आपने बैंक में फीस जमा करवाई, कोशिश करनी है लास्ट डेट से पहले सारा करना है, क्योंकि लास्ट डेट में बाज़ दफ़ा वेबसाइट जो है क्रैश हो जाती है, वो सही नहीं चलती। उसके बाद आपने कितनी फीस जमा करवाई है, और उसके बाद बैंक फीस 300 ऑफ कोर्स होती है, और बैंक इसके बाद कौन से बैंक में इनमें से जमा करवाई है। उसके बाद बैंक ब्रांच और कोड नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, बैंक लोकेशन जहाँ पे आपने जमा करवाई है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। उसके बाद जो बात की जाए डोमिसाइल आपका इनमें से किस जगह का है, जेंडर क्या है आपकी, मेल फीमेल है, और उसके बाद रिलीजन आपका क्या है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है। टेस्ट सेंटर ये देखो जिस तरह वो मैंने बताए थे, आप इनमें से देख लें आपका कौन सा टेस्ट सेंटर, इंटरव्यू सेंटर भी आपने इनमें से जो सा सिलेक्ट करना है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो मैं आपको बता चुका हूँ, डू यू, इसके बाद कहता है अबव क्वालिफिकेशन, आपकी जो ऊपर क्वालिफिकेशन उसके मुताबिक ये जो है क्वालिफिकेशन है तो यस करके फिर करना है, और कभी भी फेक अप्लाई नहीं करना। बाद में आपकी नौकरी होने के बावजूद बेशक 10 साल हैं तो आपको निकाल दिया जा सकता है, तो इसलिए कभी भी गलत इस काम में नहीं करना। आजकल कंप्यूटराइज हो रहा है कोई भी चीज़। उसके बाद जिस रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, जिस डिग्री के तहत, यानी कि इनमें से जिस डिग्री के तहत आप एलिजिबल हुए हैं उसकी डेट क्या है रिजल्ट की, वो यहाँ पे लिखने के बाद ये वाला कैचे कोड जो आपने यहाँ पे लिखने, प्रोसीड टू पे जाएंगे और वो आपको सारी डिटेल बताएगा क्या क्या करना है। सिंपल वही है, आगे भी इसी तरह करके आप इसको अप्लाई। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपको PDF में बुक्स, पास्ट पेपर, जॉब्स वगैरह की मालूमात आपको व्हाट्सएप स्टेटस में मिलती रहे, तो लिंक हासिल करने के लिए आपने सिंपल इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल सेव कर देनी है, ठीक है। और डिटेल सेव करने के बाद आपने हमारा नंबर 0308253300 अपने पास PakMcqs ऑफिशियल के नाम से सेव कर लेना है, ठीक है। और कोई भी चीज़ हम व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करते, जो भी इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हैं। बहुत से जो हैं शहजादे और जो पढ़ते नहीं है पूरी डिटेल, वो कहते हैं जी नंबर देने का मकसद क्या है, जस्ट स्टेटस। ये भी हम आप लोगों की भलाई के लिए करते हैं, अगर नहीं भी देंगे तो
ऑफ कोर्स हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही आपको पता है इससे कोई फ़ायदा होता है, जस्ट आप लोगों के भले के लिए, चलो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तो वो आपको पहुंच जाए। इसलिए अगर आपको कोई मैसेज पे कहें कि आपसे बात की जाए तो हम ऐसा नहीं करते, जस्ट व्हाट्सएप स्टेटस तक होता है। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो ये नंबर सेव करके और इस लिंक पे अपनी डिटेल सेव कर लें, फिर हम भी अपने पास नंबर सेव कर लेंगे और आपके पास स्टेटस शो होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़, अल्लाह हाफिज़।